अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे आका के प्यारे ग़ुलामों, नौजवान साथियों और बुज़ुर्गों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए, कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल सबसे पहले अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश कर लिया जाए। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना सफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए सैयदी आला हज़रत के चंद अशार मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं, धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा, धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के, वो है ज़र्रा तेरा, वो है ज़र्रा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुशरवा अर्श पर उड़ता है फरेरा तेरा, खुशरवा अर्श पर उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिके हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिके हबीब। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और आखिर में मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आइए एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मुसलमान भाइयों, हम सब के आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
जब तक रूए ज़मी पर तशरीफ़ नहीं लाए थे, उस दौर को ज़माने जाहिलियत के नाम से याद किया जाता है। जब तक मेरे आका रूए ज़मी पर तशरीफ़ नहीं लाए थे, उस वक्त को, उस दौर को, उस ज़माने को ज़माने जाहिलियत के नाम से याद किया जाता है, जाना जाता है। और जब मेरे आका तशरीफ़ ले आए, तब इस्लामी दौर शुरू हुआ। जब मेरे आका तशरीफ़ ले आए, तब इस्लामी दौर शुरू हुआ। अब आप जब इन दोनों बातों पर गौर करेंगे तो आपकी समझ में खुद ब खुद ये चीज़ आएगी कि जहालत जो है वो इस्लाम की ज़िद है। जहालत इस्लाम की ज़िद है। जैसे दिन की ज़िद जो है रात है, उसी तरीके से इस्लाम की ज़िद जहालत है। क्यों? इसलिए कि मेरे आका के आने से पहले का जो ज़माना था वो ज़माने जाहिलियत क्यों कहलाया? क्योंकि उस वक्त में इल्म का वजूद नहीं था, यानी कानून जो होता है वो कोई कानून नहीं मौजूद था। अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून नहीं मौजूद था और हर इंसान अपनी मर्जी से काम करता था। जो उसका दिल कहता, जो उसका दिमाग कहता, इंसान उसी पर अमल करता था। मगर जब इस्लाम आ गया तो इस्लाम अपने अंदर इस्लाम अपने अंदर एक खूबसूरत कानून खुद रखता है। इस्लाम अपने अंदर एक खूबसूरत कानून खुद रखता है। इस्लाम के अंदर खुद एक बेहतरीन तालीम जो है मौजूद है। इसीलिए मेरे मुसलमान भाइयों, दुनिया में जो सबसे बड़ा इनकलाब आया, दुनिया में जो सबसे बड़ा इनकलाब आया, वो मेरे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रूए ज़मी पर तशरीफ़ लाने के बाद आया। क्यों? इसलिए कि इब्लीस ये अच्छे तरीके से जानता था। इब्लीस को ये मालूम था कि ये जो नबी तशरीफ़ लाए हैं, जो अल्लाह के महबूब रूए ज़मी पर तशरीफ़ लाए हैं, ये अपनी तालीमात को आम करेंगे, अल्लाह का फरमान लोगों को सुनाएंगे, एक रब की तरफ लोगों को बुलाएंगे, लोग इस्लामी कानून में जकड़ जाएंगे। जो इस्लामी कानून एक खूबसूरत कानून है, इंसान उसकी तरफ चला जाएगा, इंसान उसकी तरफ चला जाएगा। इसलिए फिर उसके बाद कोई इंसान जो नबी का कलमा पढ़ने वाला होगा, वो बहुत ही मुश्किल के बाद, बहुत ही मेहनत करने के बाद,
शैतान के कब्ज़े में जाएगा, इब्लीस के चेलों के कब्ज़े में जाएगा, इब्लीस के चंगुल में जाएगा। इसलिए जिस दिन मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूए ज़मी पर तशरीफ़ लाए, दुनिया की हर चीज़ तो खुशी मना रही थी, मगर इब्लीस वाहिद एक ऐसा था जो चीखें मार मार कर रो रहा था। इब्लीस ऐसा एक वाहिद था जो चीखें मार मार कर रो रहा था। और देखो मेरे मुसलमान भाइयों, जब मेरे आका ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, मेरे आका ने जब अपनी नबूवत का ऐलान किया तो सिर्फ मेरे आका ने जिस्म की बनावट को नहीं बदला, यानी सिर्फ ये दावत मेरे आका ने नहीं दी कि तुम दाढ़ी रख लो, इस तरीके का लिबास रख लो, अपने जिस्म को पाक कर लो। नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, अगर मेरे आका ने जहाँ पर दाढ़ी रखने का हुक्म दिया, टोपी लगाने का हुक्म दिया, चलने का तरीका सिखाया, उठने का तरीका सिखाया, बैठने का तरीका सिखाया, सोने का तरीका सिखाया, खाने का तरीका सिखाया, वहीं पर मेरे आका ने रूह को भी पाक करने का तरीका सिखाया है। रूह को पाक करने का तरीका सिखाया है। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर इंसान की रूह पाक हो जाए, अगर इंसान की रूह पाक हो जाए तो इंसान जो है ऐसी ऐसी करामतों का ज़ुहूर कर सकता है कि जिसको देखकर दुनिया दंग रहेगी। एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ। एक किताब है दलाइलुल खैरात, जो दुरूद शरीफ की किताब है, जो दुरूद शरीफ की किताब है। उस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने अपना एक वाक़या बताया है, एक वाक़या सुनाया कि मैं एक मर्तबा सफ़र करके जा रहा था। एक मर्तबा मैं सफ़र करके जा रहा था तो रास्ते में नमाज का वक्त आ गया और मेरे पास पानी नहीं था, तो मैंने पानी तलाश किया तो एक कुआं मुझको मिल गया। मगर जब वो कुएं पर गए तो क्या देखते हैं कि ना वहाँ पर रस्सी है और ना डोल है पानी निकालने वाला। अब आप किसी ऐसे शख्स की तलाश में हैं कि जिसका मकान करीब में हो, ताकि वो लाकर रस्सी और डोल दे दे, आप पानी निकाल कर वज़ू कर ले। इतने में आपकी नज़र जो है एक बच्ची पर पड़ती है, आपकी नज़र एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है। आपने उस बच्ची से कहा कि बेटी, मुझको कुएं से पानी निकालना है, कोई सामान मुहैया कर दे, कोई इंतज़ाम कर दे। उस लड़की ने ये नहीं कहा कि ठहरो, मैं अभी अपने घर से रस्सी लेकर आती हूँ या डोल लेकर आती हूँ या कोई सामान लेकर आती हूँ। उस लड़की ने ये जवाब नहीं दिया, बल्कि लड़की जो है कुएं के मेड़ पर आकर खड़ी होती है और कुएं के अंदर अपने थूक को डाल दिया, यानी कुएं के अंदर उस लड़की ने थूक दिया। कुएं का जो पानी था वो उबल कर कुएं से बाहर आ गया। कुएं का वो पानी उबल कर बाहर आ गया। आपने जब ये करामत उस बच्ची की देखी तो आप दंग रह गए। आपने पूछा कि ऐ बच्ची, तेरी उम्र तो अभी बहुत कम है, आखिर तेरे अंदर ये कुव्वत व ताकत कैसे आई, ये ताकत व कुव्वत कैसे आई? तो उस बच्ची ने जवाब दिया कि मैं ना कोई वजीफ़ा पढ़ती हूँ, ना कोई दुआ करती हूँ। हाँ, मेरे वालिदे मोहतरम ने मुझको ये हुक्म दिया है कि ऐ बेटी, कभी भी तू झूठ मत बोलना, ऐ बेटी तू कभी भी हराम का माल मत खाना और अपने नबी पर कसरत से दुरूद व सलाम भेजते रहना।
तो उस बच्ची ने ये बताया कि मैं ये 3 काम करती हूँ, यानी मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और मेरे पेट में ना कभी हराम का माल गया, और मेरे पेट में ना कभी हराम का माल गया, और ना मैं कभी दुरूदो सलाम से गाफिल होती हूँ। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये झूठ जो है वो इंसान को सिर्फ दुनिया में बेइज्जत नहीं करता, बल्कि उसकी रूह को भी काला कर देता है, उसकी रूह को भी काला कर देता है। और नूरे ईमान जो है वो धीरे धीरे जब आदमी झूठ बोलता रहता है, उसी तरीके से उसके नूरे ईमान में कमी आती रहती है, यानी उसकी जो रोशनी है वो धीरे धीरे खत्म होती रहती है, यहाँ तक कि इंसान का दिल जो है वो बिल्कुल काला हो जाता है, इंसान का दिल बिल्कुल काला हो जाता है। तो अब मेरे मुसलमान भाइयों, रूह पाक कैसे होगी, इसके लिए इल्म हासिल करना पड़ेगा। रूह कैसे पाक होगी, इल्म हासिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमको ये मालूम नहीं होगा कि कौन सा माल हराम का है और कौन सा माल हलाल का है, कौन सा माल हराम का है और कौन सा माल हलाल का है, जब तक हम इसमें तमीज़ नहीं पैदा कर पाएंगे, तब तक हमारी रूह ताज़ा नहीं होगी, उसके अंदर ज़िंदगी नहीं पैदा होगी। जब तक हम झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारी रूह में ताजगी नहीं आएगी। आजकल तो झूठ इतना आम हो चुका है, ये जब से मोबाइल फ़ोन आया तब से झूठ में और ही ज़्यादा इजाफा हो गया। घर के अंदर मोबाइल बजता है, वालिदैन अपनी ही औलाद से कहते हैं कि बेटा उठाकर कह दे अभी अब्बू घर पर नहीं है, या अपनी बेटी से उसकी माँ कहती है कि कह दे अभी मेरी अम्मी घर पर नहीं है, कहीं और मार्केट या और कहीं गई हुई, बाद में तुम फ़ोन करना, बाद में आना। ये मेरे मुसलमान भाइयों, हम अपनी औलाद का खुद ही घाटा कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी औलाद को रास्ता दिखा रहे हैं किस चीज़ का, झूठ बोलने का। यही औलाद जब कल हमसे झूठ बोलेगी, तब हमको समझ में आएगा कि हमने जो रास्ता अपनी औलाद को दिखाया था वो बिल्कुल गलत दिखाया था। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, हमेशा औलाद के सामने जो काम किया जाए वो अच्छा काम किया जाए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका दिमाग जो होता है वो कोरा कागज़ की तरह होता है, कोरा कागज़ की तरह होता है। अब हम और आप उस पर जो तहरीर करेंगे, बच्चा पूरी ज़िंदगी उसी पर अमल करता रहेगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मेरे आका ने रूह को भी पाक किया है, और किस चीज़ से? इल्म के ज़रिए। यही वजह है कि मेरे मुसलमान भाइयों, जब आप हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सीरत को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ बाखूबी मालूम होगी कि आपने 3 दिन का फाका तो बर्दाश्त कर लिया, 3 दिन एक खजूर खाकर गुजारा कर लिया, मगर कभी नबी का साथ नहीं छोड़ा, कभी तालीमे इस्लाम को हासिल करने के लिए अपने मुंह को नहीं मोड़ा। यही वजह है कि मेरे मुसलमान भाइयों, यही वजह है कि आज हदीस की किताबों में अबू हुरैरा का नाम जो है सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाता है कि आपने ऐसी हदीसें रवायत की हैं कि आपकी हदीसों से 80 लाख मसाइल हल किए गए हैं। 80 लाख
मसाइल आपकी हदीसों से जो हदीसें आपने रवायत की थी उससे हल किया गया है। और देखो मेरे मुसलमान भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैं सूरे फातिहा की तफसीर लिखने पर आ जाऊं, अगर मैं सूरे फातिहा की तफसीर लिखने पर आ जाऊं तो 70 ऊँट जो है किताबों से भर जाएंगे, मगर सूरे फातिहा की तफसीर मुकम्मल नहीं होगी। ये फैज़ हज़रत अली को कहाँ से मिला? मेरे आका के दर से मिला, क्योंकि आपने न भूख की, न भूखे रहने का ख्याल किया, न प्यासे रहने का ख्याल किया, बल्कि अपनी ज़िंदगी के कीमती अय्याम को नबी की बारगाह में गुजारा, नबी से फैज़ हासिल किया, नबी से इल्म हासिल किया। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आप पर अपना फजलो करम किया और आपने ये ऐलान किया कि अगर मैं लिखने पर आऊँ तो 70 ऊँट जो है भर जाए किताबों से, मगर तफसीर मुकम्मल नहीं होगी। तो सोचो मेरे मुसलमान भाइयों, इल्म की कितनी अहमियत है। और आज के ज़माने में तो कोई शख्स ये उज़्र भी नहीं पेश कर सकता। पहले का जो ज़माना था उसमें कुछ उज़्र बनते थे, मगर आज के ज़माने में कोई उज़्र नहीं पेश कर सकता कि मुझको उस्ताद नहीं मिले, मुझको इल्म दीन सिखाने वाले नहीं मिले, या मुझको किताबें नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से मुसलमानों के अंदर अब हर गांव में ना ज़्यादा सही तो 1-2 आलिम या 1-2 हाफिज़ ज़रूर मिल जाते। और किताबों का जो मामला है, जब से इंटरनेट आया आपको बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में जाने से छुट्टी मिल गई। आपको बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में जाने से छुट्टी मिल गई। जो किताबें आप बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में जाकर पाते, आप अपने घर पर बैठकर उस किताब को डाउनलोड करके पढ़ सकते। ये अल्लाह का फजलो करम है। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला ने हम सब पर फजलो करम किया है कि ऐ मुसलमानों, अब तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस शर्त यह है कि तुम इल्म दीन हासिल करने के लिए तैयार हो जाओ। नेट से भी आप किताबें हासिल कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी से भी जाकर किताबें हासिल कर सकते हैं, दुकानों से जाकर किताबें हासिल कर सकते हैं। और पहले के ज़माने में ना इतनी किताबें छपती थी, ना इतनी किताबें बिकती थी। जब से ज़माना परिवर्तन हुआ, तरक्की लोग करते गए, प्रेस आम होता चला गया। यही वजह है कि कुछ किताबें ऐसी हैं जो पहले सिर्फ चंद लोगों के पास होती थी, मगर आज वो किताबें घर घर में पाई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर समझ ले, बहारे शरीयत, ये जो है हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा की लिखी हुई किताब है। बहारे शरीयत ऐसी किताब है कि अगर औरंगज़ेब आलमगीर अलैहिर्रहमा ने इस किताब को देख लिया होता तो वो मुफ्ती साहब को जो है सोने से या चांदी से तौल देते, क्योंकि आपकी किताब में कोई मसला ऐसा बचा ही नहीं जिसको आपने अपनी किताब के अंदर ना लिखा हो, आपने अपनी किताब के अंदर ना लिखा हो। तो मेरे मुसलमान भाइयों, पहले ये किताब जो है, क्योंकि ये ज़ख़ीम किताब है और इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हर आदमी इसको ख़रीद नहीं पाता था। मगर जब से दावत इस्लामी ने इस पर काम किया और इसको मंजर आम पर ला के इतना आसान इसको कर दिया, इतना आसान कर दिया कि ज़रा सा भी इल्म दीन रखने वाला इंसान इस किताब को पढ़कर अपने मसले को निकाल सकता है। तो
मेरे मुसलमान भाइयों, हमारे लिए उज़्र ख़त्म हो चुका है कि हमारे लिए किताब नहीं मिली या उस्ताद नहीं मिला। मेरे मुसलमान भाइयों, पहले आप अपने दिल के अंदर इल्म दीन हासिल करने का जज्बा पैदा करें। तो मेरे मुसलमान भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नास, ऐ लोगो। इस आयत करीमा की इब्तिदा ईमान वालों से सिर्फ नहीं होती है, यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया, या अल्लज़ीना आमनू अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया। क्या फरमाया? या अय्युहन नास, ऐ लोगो। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलादों को मुखातिब किया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलादों को मुखातिब किया। अब आप खुद ही सोचें कि मुखातिब किसको किया जाता है? जिससे आदमी को काम होता है, जिसके मकसद की बात कहनी होती है, आदमी उसी मकसद के लोगों को मुखातिब करता है। तो अब अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को मुखातिब किया। अब वो चाहे यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मजूसी हो, कोई भी हो, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को मुखातिब करके फरमाया, कद जाअकुम, ऐ लोगो तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से, कद जाअकुम तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से, बुरहानुम मिर रब्बिकुम अल्लाह की तरफ से दलील, बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और अल्लाह की तरफ से एक नूर आया, नूरम मुबीना आ गया। अब मेरे मुसलमान भाइयों, मुझको जो गुफ्तगू करनी है वो बुरहान पर करनी है। इस आयत करीमा में जो लफ्ज़ बुरहान है, बुरहान का माना, एक माना तो दलील होता है, दलील, और यहाँ पर जो बुरहान से जो ज़ात मुराद है वो हम सब के आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। यानी अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को मुखातिब करके फरमाया कि मेरा ये जो महबूब जा रहा है ये मेरी दलील है, मेरा ये महबूब जो जा रहा है ये तमाम लोगों के लिए दलील है। यानी अब कोई इंसान रब होने का इनकार नहीं कर सकता। जिसको मेरे रब होने का इनकार है और कोई किसी भी तरह का शक व शुबा है, वो मेरे महबूब को देख ले, वो मेरे महबूब को देख ले। क्योंकि मेरे आका के आने से पहले जो अंबिया इकराम तशरीफ़ लाते थे तो लोग अपने अपने नबी से पूछते थे कि आखिर अल्लाह कैसा है, हमको भी अल्लाह को दिखाओ। जैसे आपने एक वाक़या सुना होगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे रब को देखने के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे रब को देखने के लिए। क्यों गए? क्योंकि आपकी उम्मत बार बार आपको तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी कि ऐ मूसा आप अपने रब को हमको दिखाओ। तो मेरे मुसलमान भाइयों, एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों को लेकर कोहे तूर पर पहुँचे और रब से मुखातिब हुए कि ऐ परवरदिगारे आलम, मेरे ये उम्मती कहते हैं कि जब तक मैं रब को देख नहीं लूँगा तब तक ईमान नहीं लाऊंगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार रब की बारगाह में दरख्वास्त की, अपनी तमन्ना को पेश किया। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा तुम मुझको नहीं देख सकते। लंतरानी की बार बार सदा आती रही, मगर मेरे मुसलमान भाइयों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मतियों का बार बार इसरार बढ़ता रहा। आप रब तक पैगाम पहुँचाते रहे। जब
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मतियों ने नहीं माना तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, 40 दिन का रोज़ा रखो, फिर उसके बाद दीदार कराया जाएगा। जब 40 दिन लोगों ने रोज़ा रखा, अब वो लम्हा वो वक्त आया, अब वो लम्हा वो वक्त आया दीदार का, तो अल्लाह ताला ने सुई के नाके से भी कम, सुई के नाके से भी कम अपनी तजल्ली का ज़ुहूर किया। अब ज़ुहूर होना था कि तमाम उम्मती जलकर खाक हो गई, तमाम उम्मती जलकर खाक हो गए। जो दरख्त थे, जो पहाड़ थे, वो सब खाक हो गए। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, अल मुख्तसर ये कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम होश में आते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मौला मैं तेरे जमाल को नहीं देख सका, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मूसा, जब मेरी तजल्ली का ये आलम है कि जो सुई के नाके से भी कम लोग देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो मेरे जमाल को देखना तो बहुत दूर की बात है। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तजल्ली को देखा तो आपकी आँख में ऐसा नूर आ गया कि जो आपकी आँख को देखता उसकी आँख पिघल जाती थी, मोम की तरह पिघल जाती थी। तो अल्लाह ताला ने उस पर 70,000 पर्दे डाल दिए, क्योंकि जो भी देखता वो उसकी आँख जो है गायब हो जाती, मोम की तरह पिघल जाती थी। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब हमारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात रब की बारगाह में जाके अपने माथे की आँखों से रब का दीदार किया, तो आपकी आँखों में कैसा नूर पैदा हुआ होगा। तो आखिर वजह क्या है? तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये चीज़ भी हदीस पाक से वाज़े होती है कि मेरे आका ने फरमाया कि ऐ अबू बकर, मेरी हकीकत को खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। मेरे आका ने हज़रत अबू बकर से कहा कि ऐ अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे खुदा के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 70,000 पर्दों में, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 70,000 पर्दों में रखकर रूए ज़मीन पर भेजा था। वरना अगर मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इतने पर्दे ना होते तो कोई भी मेरे आका को नहीं देख सकता था, कोई भी मेरे आका को नहीं देख सकता था। एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, उन्होंने जब अल्लाह ताला की बारगाह में जिद की थी, अपनी इल्तिजा बार बार पेश की थी, तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सिर्फ नाखून को दिखाया था। तो हज़रत बायजीद बुस्तामी जो है अल्लाह के महबूब के नाखून को नहीं देख पाए, यानी वो देखकर ज़मीन पर आ गए और बेहोश हो गए। जो सिर्फ नाखून का ये आलम है, तो अगर पूरा रुखे अनवर दिखाया जाता तो मेरे मुसलमान भाइयों, हमारी और आपकी आँखों में इतनी ताकत वो क़ुव्वत नहीं है कि हम अपने आका का दीदार कर पाते। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपनी दलील बनाकर भेजा। अब एक माना और है, क्या है? मौजिज़ा। बुरहान के माना एक माना मौजिज़ा है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सरापा मौजिज़ा बनाकर भेजा। जितने मौजिज़ात अल्लाह ताला ने पिछले अंबिया इकराम को अता फरमाए थे, सब मौजिज़ात जो है अपने महबूब को दे दिया, और बेशुमार ऐसे मौजिज़ात दिए जो किसी को भी नहीं दिया था, जो किसी को भी नहीं दिया था। सिर्फ मैं एक मौजिज़ा आपके सामने पेश करता हूँ, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ।
मेरे मुसलमान भाइयों, हदीस पाक में मिलता है कि जब मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए और मस्जिद नबवी की तामीर हुई। अब मेरे आका को खुतबा देने के लिए, यानी जहाँ पर मेरे आका खड़े होकर खुतबा देते थे, वहाँ पर एक खजूर का जो खुश्क तना था वो गाड़ा गया था। क्यों? इसलिए कि उस पर रख कर हाथ मेरे आका खुतबा दिया करते थे या उस पर टेक भी लगा लिया करते थे कभी कभी। तो अब एक वक्त ऐसा आया कि एक अंसारी औरत ने मेरे आका की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरा एक ग़ुलाम है जो बढ़ई है और बहुत अच्छा सामान बनाया करता है लकड़ी का, अगर आप हुक्म दे तो मैं एक मिंबर बनवा दूं आपके लिए, ताकि आप उस पर खड़े होकर खुतबा दिया करें। तो मेरे आका ने कहा कि ठीक है, बनवा दिया जाए। अब मिंबर जब बनकर तैयार होके आया, जुमा के दिन मेरे आका मिंबर पर खड़े होकर मेरे आका ने जब खुतबा देना शुरू किया, अब वही खुश्क तना जिस पर मेरे आका अपने दस्ते मुबारक को रखा करते थे और कभी कभी उससे टेक लगा लिया करते थे, वही खुश्क तना जो है फूट फूट कर रोने लगा। वही खुश्क तना फूट फूट कर रोने लगा। और हदीस पाक में ये मिलता है कि वो इस तरीके से रो रहा था कि ऐसा लगता था कि अभी ये फट जाएगा। और मस्जिद नबवी में जितने भी सहाबा कराम मौजूद थे, हर सहाबी उसके रोने की आवाज़ को सुनकर, यानी वो इतनी शिद्दत से रो रहा था कि हर सहाबी रसूल को भी रोना आ गया। हर सहाबी रसूल को उस खुश्क तना के रोने पर सबको रोना आ गया। अब जब वो इतनी शिद्दत के साथ रोने लगा तो मेरे आका मिंबर से उतरे और मिंबर से उतरने के बाद उस खुश्क तने को जो है अपने सीने से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। और लगाने के बाद फरमाया कि ऐ खुश्क तना, आखिर तू क्या चाहता है? आखिर तू क्या चाहता है? अगर तू हुक्म दे, यानी तू कहे, तो मैं दुनिया के अंदर तुझको सब्ज़ कर दूं, कहीं पर दरख्त लगवा दूं तेरा, और अगर तू कहे तो जन्नत में तुझको पहुंचा दूं, जन्नत में खजूर का एक दरख्त तू बन जा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अब देखो, उस खुश्क तना ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह, आपको ये अख्तियार नहीं है, आपके अंदर ये ताकत व कुव्वत नहीं है कि आप मुझको खुश्क कर सकते हैं या आप मुझको जन्नत में पहुंचा सकते हैं। नहीं, देखो मेरे मुसलमान भाइयों, वो खुश्क लकड़ी ज़रूर थी, मगर उसको ये मालूम था कि ये अल्लाह के महबूब है और अल्लाह ताला ने इनको बेशुमार ताकत और कुव्वत अता फरमाई है। अगर ये चाहे तो मुझको फिर पहले जैसा सब्ज़ कर सकते हैं, अगर ये चाहे तो मुझको जन्नत में लगवा सकते हैं, मुझको जन्नत में दरख्त बना के उगा सकते हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, उस खुश्क दरख्त ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझको जन्नत में उगा दिया जाए, यानी मुझको जन्नत में लगा दिया जाए, उगा दिया जाए। अब इस हदीस पाक से चंद बातें सुन ले। पहली बात तो ये कि मेरे आका ने जब एक खुश्क लकड़ी पर अपना दस्ते मुबारक रख दिया तो उसके अंदर रोने की भी सलाहियत पैदा हो गई, सुनने की भी सलाहियत पैदा हो गई और बोलने की भी सलाहियत पैदा हो गई। ये दस्ते मुबारक का मौजिज़ा है कि मेरे आका ने जब एक खुश्क लकड़ी पर अपना दस्ते मुबारक लगा दिया तो उसके अंदर रोने की भी सलाहियत पैदा हो गई, सुनने की भी सलाहियत पैदा हो गई और बोलने की भी सलाहियत पैदा हो गई।
और सिर्फ यही तक नहीं बल्कि उसको समझने की भी सलाहियत पैदा हो गई, उसको समझने की भी सलाहियत पैदा हो गई। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इतना पावर अता फरमाया है, अपने महबूब को बेमिसाल बनाया है, अपने महबूब को लाजवाब अल्लाह ताला ने बनाया। जब इसी दस्ते मुबारक में, मेरे आका के दस्ते मुबारक में कंकरी आ जाए तो वो कलमा पढ़ने लगती है, और मेरे आका जिस लुकमे को उठाकर मुंह में रख ले वो लुकमा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगे। तो मेरे मुसलमान भाइयों सोचो, जब कल बरोज़े हश्र मेरे आका ने फरमाया है कि जो दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, मैं कल बरोज़े हश्र उससे मुसाफ़ा करूँगा। मेरे आका ने फरमाया कि कल बरोज़े हश्र मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, जिसका हाथ मेरे आका के हाथ से लग गया, जहन्नम के अंदर इतनी ताकत व क़ुव्वत नहीं है कि उस इंसान को जला सके। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें कि कम से कम ज़रूर जो है दिन भर के अंदर 50 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। अगर 5 वक्ता नमाज में 10-10 मरतबा पढ़ लेंगे तब भी आसानी के साथ 50 मरतबा हो जाएगी। इस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कर लें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला मुझको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मौला मेरे कहने में या लोगों के सुनने में किसी भी तरह की ख़ता या बेअदबी हुई हो, मौला उसको माफ़ फरमा कर इस बयान को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमा, और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ परवरदिगार आलम, हम सब के इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, हम सब के माल व दौलत में खैर व बरकत नाजिल फरमा, और हम सब का खात्मा ईमान पर हो, हम सब का खात्मा ईमान पर हो, हम सब का खात्मा ईमान पर हो। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। व मा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।